अस्सलाम वालेकुम बच्चों। डियर स्टूडेंट्स, आज जिस टॉपिक के एमसीक्यूज हम सॉल्व करेंगे उस टॉपिक का टाइटल है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। ठीक है, कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो उम्मीद है कि इनमें से कुछ एमसीक्यूज आपसे पेपर में पूछे भी जा सकते हैं। और ये एमसीक्यूज ऐसे हैं ज़रा थोड़े से, इनमें कुछ थोड़ी सी बात समझाने की और समझने की है, तो इसलिए मैंने इन एमसीक्यूज का इंतखाब किया। पहला एमसीक्यू है, हाउ मेनी पोलर बॉडीज आर फॉर्म्ड विथ एन ओवम इन फीमेल। फीमेल में एक ओवम के साथ कितनी पोलर बॉडीज बनती हैं। अच्छा, देखिए ये बेसिकली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक टॉपिक है oogenesis का। ये अगर आप बुक में आपने यकीनन देखा भी होगा, इस पर अगर आप गौर करेंगे तो देखिए इसको कहते हैं प्राइमरी oocyte। ठीक है, प्राइमरी आप देखिए कि इस टॉपिक में जहाँ पर आपको प्राइमरी oocyte लिखा हुआ मिले, जो कि डिप्लॉयड नेचर का एक सेल होता है, ये मियोसिस के अमल से गुजरेगा और मियोसिस के अमल से गुजरने के बाद हैप्लॉइड नेचर के दो सेल बनाता है, जिनमें से एक सेल का साइज बहुत ही छोटा होता है और दूसरा जो हैप्लॉइड सेल बनता है उसका साइज बड़ा होता है। ये जो पहला सेल बना है इसको कहते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी, और जो दूसरा बना है हैप्लॉइड नेचर का बड़ा सेल, इसे कहते हैं सेकेंडरी oocyte। अब ये जो सेकेंडरी oocyte है, क्योंकि मियोसिस में आप जानते हैं कि सेल दो मरतबा डिवाइड होता है, ये एक बार फिर डिवाइड होगा। अब ये डिवाइड होने के बाद ये मजीद दो सेल बनाएगा, फिर इनमें एक सेल छोटा होगा और जो सेल बड़ा होगा ना, बड़ा सेल होगा, ये तो कहलाएगा ओवम। ठीक है। अच्छा, अब ये जो पोलर बॉडी बनी है ना, ये भी मियोसिस 2 का जब अमल होगा उससे गुजरेगी और पोलर बॉडीज डिवाइड होकर पोलर बॉडीज ही बनाएंगी। तो पता चला कि एक ओवम के साथ दूसरे मरहले पर हमें कितनी पोलर बॉडीज मिली? 3 पोलर बॉडीज। तो राइट आंसर क्या होगा बच्चों? 3 पोलर बॉडीज। ठीक है। एमसीक्यू नंबर 2, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन, मतलब इस पे पूछा जा रहा है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वो कौन सा पार्ट है जहां पर फर्टिलाइजेशन का अमल होता है। तो उसका जो राइट आंसर है वो है ओविडक्ट भी हो सकता है। ओविडक्ट का एक और नाम बुक पे लिखा हुआ है, ओविडक्ट आर आल्सो कॉल्ड फैलोपियन ट्यूब्स, और एक और नाम भी बुक में कहीं ना कहीं इस्तेमाल हुआ है। ओविडक्ट को फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं या इनको यूट्राइन ट्यूब भी कहते हैं। ये फर्टिलाइजेशन के लिए जो है वो आइडियल प्लेस मानी जाती है। द नंबर ऑफ पोलर बॉडीज प्रोड्यूस ड्यूरिंग oogenesis। अच्छा, अब यहाँ जरा थोड़ा सा जुमला चेंज करके पूछ लिया गया है, बात वही है। ठीक है, मैंने तफसील से आपको समझा दिया। 3 पोलर बॉडीज। एमसीक्यू नंबर 4 देखिए, द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ ओवा फ्रॉम द ओवरी। ओवरी के अंदर से ओवा का रिलीज होना, ठीक है, इस अमल को क्या कहते हैं? ठीक है, होता ही है कि ये अगर मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये जिसको हम ओवरी कहते हैं, ये उसकी डायग्राम बनाई जाए। और इसके अंदर मैं कह रहा हूं कि भाई ये मौजूद है फॉलिकल, इस पे डेवलप हो रहा है। ठीक है, फॉलिकल वो बॉडी होती है जिसपे फीमेल गैमेट इनक्लोज होता है, यानी सर्कल के अंदर जो सर्कल बनाया गया है ना, जो छोटा सर्कल है वो है फॉलिकल, जो छोटा सर्कल है वो है ओवम, और बड़ा जो पूरा सर्कल है वो है फॉलिकल। अब देखिए ये मैक्सिमम साइज पर पहुंच गया, ये इसके अंदर ओवम है। अगर मैं इसको थोड़ा सा
और डिफ्रेंशिएट कर दूं, और इसके अंदर यहाँ है ना एक इस तरह की कैविटी सी जाहिर हो जाती है। ये मैक्सिमम साइज पर पहुंच गया, ठीक है। ये जो था ये था इमेच्योर फॉलिकल था, ये इमेच्योर फॉलिकल है। अब जब फॉलिकल मैच्योर हो जाता है तो मैच्योर फॉलिकल जो है उसको कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर फॉलिकल को कहते हैं। ये इसके अंदर मौजूद है ओवम। ओवम और बुक जो आपसे सवाल पूछा गया उसमें एग कहा गया है। जब ये पूरी तरह मैच्योर हो जाता है ना तो ये रप्चर होता है। अब ये रप्चर होगा ना तो इस तरह की कंडीशन हमें दिखाई देगी। ये रप्चर हो जाता है और यहाँ से ये जो ओवम है वो रिलीज हो जाता है। जब ये ओवम रिलीज हो जाएगा तो ये रप्चर हो चुका है ओवम। इस अमल को कि जिसमें ओवरी में से एग रिलीज होता है, इस अमल को कहते हैं ओव्यूलेशन। और ओव्यूलेशन के बाद ये जो खाली हो जाने वाला फॉलिकल है बच्चों, ये एम्प्टी फॉलिकल जो होता है, इट इज कन्वर्टेड, इट इज ट्रांसफॉर्म्ड into another body which is known as corpus luteum। ठीक है, this structure is known as the corpus luteum। और ये जो corpus luteum होता है इसके अंदर से एक हार्मोन सिक्रीट होता है, उस हार्मोन का नाम है प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, और फॉलिकल के अंदर से भी एक हार्मोन सिक्रीट होता है, उस हार्मोन का नाम है ईस्ट्रोजन। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ओवरी के अंदर से ओव्यूलेशन से पहले सिक्रीट होने वाले हार्मोन का नाम है ईस्ट्रोजन, और ओव्यूलेशन के बाद सिक्रीट होने वाले हार्मोन का नाम है प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। तो मैंने तफसील से आपको समझा दिया। राइट आंसर इज ओव्यूलेशन। द जेस्टेशन पीरियड इन ह्यूमन इज, तो जेस्टेशन पीरियड जो होता है, ह्यूमन जेस्टेशन पीरियड वो होता है 280 डेज। बाद किताबों में लिखा मिलता है 270 डेज, 270 भी लिखा मिलता है, 280 भी मिलता है। तो ये 280 वाला ऑप्शन जो है वो राइट है यहाँ पर, क्योंकि 270 वाला ऑप्शन मौजूद नहीं है। ओव्यूलेशन, एमसीक्यू नंबर 6, ओव्यूलेशन अकर्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, यानी वो कौन सा हार्मोन है जो ओव्यूलेशन को प्रमोट करता है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट होने वाला हार्मोन है जिसका नाम है LH। LH का मतलब है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। MCQ number 7, the development of endometrial wall is under the influence of endometrium redevelop या reconstruct किस हार्मोन की मौजूदगी में होता है। ये जो ऑप्शंस हैं उनके हिसाब से प्रोजेस्टेरॉन है। लेकिन ध्यान में रखिएगा कि ईस्ट्रोजन का काम भी है डेवलपमेंट ऑफ एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम जो यूट्रस की इनर लाइनिंग होती है, और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का काम भी क्या है, डेवलपमेंट ऑफ एंडोमेट्रियम। आप कहेंगे दो हार्मोन यही सेम काम कर रहे हैं, इसके देखिए लॉजिक है। आप जानते हैं, अभी मैंने बताया कि ये हार्मोन अवेलेबल होगा बिफोर ओव्यूलेशन, और ये दूसरा जो हार्मोन अवेलेबल होगा ये होगा आफ्टर ओव्यूलेशन। तो ओव्यूलेशन से पहले एंडोमेट्रियम को डेवलप करने की जिम्मेदारी है ईस्ट्रोजन की, और ओव्यूलेशन के बाद यही एक्टिविटी, यही फंक्शन प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन परफॉर्म करता है। नाइजेरिया गोनोरिया एक बैक्टीरियम है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज है, हमारी बुक में वहाँ इसका जिक्र है। ठीक है, ये ग्राम नेगेटिव कॉक्साई होता है। बेसिकली कॉक्साई कहते हैं स्फेरिकल शेप के बैक्टीरिया को। ठीक है, ग्राम नेगेटिव लिखा हुआ है लेकिन पूरा इसका नाम क्या है, ग्राम नेगेटिव कॉक्साई। कॉक्साई स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया।
ऑल एक्सेप्ट डैश आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, आपको पता है कि इनको STDs लिखा जाता है, ठीक है। इनमें कौन सी बीमारी है जो STD नहीं है? आप कहेंगे शियाटिका का जिक्र नहीं है। शियाटिका आपको बताइए एक टांग में शदीद किस्म के दर्द को कहते हैं, सीवियर पेन इन अ लेग, और ये बेसिकली डिस्क स्लिप अगर हो जाता है लोअर वर्टिब्री के अंदर तो ये शियाटिका पेन होता है। इसको उर्दू में अर्कुन निसा का दर्द कहा जाता है और इसका ताल्लुक है स्केलेटल सिस्टम के डिसऑर्डर्स के साथ। आइडेंटिकल ट्विंस आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, अच्छा आइडेंटिकल ट्विन जो बनते हैं देखिए होता ये कि एक ही एग फर्टिलाइज हुआ और एक ही जाइगोट बना। आप सपोज करें कि मैं ये कह रहा हूँ कि भाई ये एक फर्टिलाइजेशन के नतीजे में ये एक सिंगल जाइगोट बन गया, ठीक है, ये एक ही जाइगोट। अब ये जाइगोट क्या होता है कि ये डिवाइड होना था इसको, ठीक है, ये डिवाइड होता है, ये 2 सेल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना, ये 2 सेल बना लिए इसने, फिर ये डिवाइड होता है 4 सेल बना, अब ये डेवलप होकर एक ही एम्ब्रियो बनाएगा। नॉर्मली तो ऐसे ही होता है, लेकिन अब यहाँ इत्तेफाक से क्या हुआ कि जाइगोट जब डिवाइड हुआ ना, तो डिवाइड होने के बाद जाइगोट के जो 2 सेल बने, ये दोनों सेल इत्तेफाकी तौर पर एक दूसरे से कट के अलग अलग हो गए, सेपरेट हो गए दोनों सेल्स। अब ये अगर एक साथ जुड़े रहते तो ये एक ही एम्ब्रियो बनता, एक ही ऑफस्प्रिंग बनता, लेकिन ये 2 अलग अलग होने की वजह से इससे एक अलग एम्ब्रियो यानी कि फीटस बनेगा, इससे एक अलग एम्ब्रियो फीटस बनेगा। अब ये दोनों जो एम्ब्रियोज हैं, फीटस हैं, ये कहलाएंगे एक ही जाइगोट से बनने वाले हैं ना, तो इसलिए इसको कहेंगे मोनोजाइगोटिक या इनको आइडेंटिकल ट्विंस भी कहते हैं, ठीक है, मोनोजाइगोटिक या आइडेंटिकल ट्विंस। तो राइट आंसर क्या है? जाइगोट बाय माइटोसिस। तो जाइगोट में जो सेल डिवीजन हुई है, कौन सी डिवीजन हुई है? माइटोसिस, ठीक है। तो देखिए ये ऑप्शन भी नहीं है, एग फर्टिलाइज्ड बाय 2 स्पर्म नहीं, एक ही स्पर्म था, एक ही स्पर्म था, एक ही एग था, ये फर्टिलाइज हुए थे तो ये जाइगोट बना था, तो बी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। 2 सेपरेट जाइगोट्स, 2 सेपरेट जाइगोट्स अगर डेवलप होंगे तो वो फ्रेटर्नल ट्विंस होंगे, ठीक है। 2 सोमैटिक सेल का तो काम ही नहीं है यहाँ पर, तो इसका मतलब ऑप्शन ए राइट है। विच हार्मोन आर रिक्वायर्ड for the development of primary oocyte into mature Graafian follicle? Mature Graafian follicle बनाने के लिए कौन सा हार्मोन जो है वो रिक्वायर्ड है? तो ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH, जैसे कि आपने देखा था पीछे हमने बताया था ओव्यूलेशन LH हार्मोन करता है, लेकिन ओव्यूलेशन से पहले जो फॉलिकल डेवलप हो रहा होता है इमेच्योर फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट होता है, ये FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की वजह से होता है। MCQ नंबर 12, द फॉलिकल सेल्स आर आफ्टर रिलीज ऑफ द एग आर मॉडिफाइड टू फॉर्म अ स्पेशल स्ट्रक्चर दैट सिक्रीट प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, अभी मैंने समझा दिया था, इसको कार्पस लूटियम कहते हैं। प्लेसेंटा इज फॉर्म्ड इन विच पार्ट ऑफ फीमेल, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के किस रीजन में प्लेसेंटा बनता है? यूट्रस के साथ, यूट्रस के अंदर जो एंडोमेट्रियम है उसके साथ अटैच होता है। फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द 3rd month ऑफ प्रेगनेंसी द ह्यूमन एम्ब्रियो इज कॉल्ड, ठीक है, 3rd month जब स्टार्ट हो जाता है तो उस वक्त एम्ब्रियो को क्या कहते हैं? फीटस का नाम दिया जाता है, ठीक है। द इनिशियल स्टेज ऑफ बर्थ आर स्टिमुलेटेड बाय विच हार्मोन, यानी जब पैदाइश का टाइम आता है, जेस्टेशन पीरियड कंप्लीट हो जाता है, तो एम्ब्रियो को प्रेशराइज करने के लिए यूट्रस की वॉल में कॉन्ट्रैक्शन पैदा होती है, और वो जिस हार्मोन की वजह से होती है उस हार्मोन का नाम है ऑक्सीटोसिन। और ये जो यूट्रस की दीवारों में कॉन्ट्रैक्शन पैदा होती है, इस कॉन्ट्रैक्शन को लेबर कहते हैं। स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन in the wall of uterus after the development of embryo, ठीक है। The membrane surrounding the fluid filled sac around the embryo is called, ये मिसाल के तौर पे मैं कहूँगा ये एम्ब्रियो है, ठीक है, ये कह रहे हैं कि ये एक मेम्ब्रेन होती है जिसको सराउंड किए हुए होती है, ठीक है। फिर यहाँ से एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर निकलता है,
और ये जो कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये यूट्रस की वॉल पर, ये यूट्रस की दीवार है, उसके ऊपर ये प्लेसेंटा अटैच होता है। ये प्लेसेंटा है, ठीक है जी। ये फीटस है, ये फीटस है। ये वो मेम्ब्रेन है जो एमसीक्यू में आपसे पूछी गई है, एमनियन कहते हैं इसको, ठीक है। इसके अंदर फ्लूइड होता है, एमनियोटिक फ्लूइड इसको कहते हैं, लिक्विड को। ये प्लेसेंटा कहलाएगा। ये जहां अटैच है ये है एंडोमेट्रियम। ठीक है जी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, यानी कि एमनियन। ठीक है, उम्मीद है कि एमसीक्यूज आपके काम आएंगे और इससे रिलेटेड और भी काफ़ी चीज़ें हैं, मैंने कोशिश की है कि मैं उसको भी आपको समझा सकूं। इंशाल्लाह बाकी चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। खुदा हाफिज़।